कोविड-19 के इस दौर में बहुत से लोग अपने बिजनेस को चलाने के लिए या अपने खर्चों को चलाने के लिए बैंक से लोन ले रहे हैं। तो ऐसे में आप अपने बैंक्स की लोन की ईएमआई का हिसाब किताब कैसे रख सकते हैं, उसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील गुसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉटनेट इंस्टीट्यूट्स में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बैंक से लिए जाने वाले लोन्स को किस तरीके से आप अपने एक्सेल शीट के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसकी ईएमआई कैलकुलेशन, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसकी कैलकुलेशन आप किस तरीके से रख सकते हैं, उसका एक बहुत अच्छा ट्यूटोरियल आपको दे रहा हूं। तो इसको देखने के बाद आप अपने किसी भी लोन की ईएमआई या लोन के रिकॉर्ड को आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक या एडवांस कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे डॉटनेट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी आप हमारे इस कोर्स को ले सकते हैं, और ऑफलाइन भी अगर आप चाहते हैं तो ऑफलाइन भी आप हमारे इंस्टीट्यूट से इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं। और एडवांस बेसिक एक्सेल्स और एडवांस एक्सेल कंप्लीटली आप हमारे थ्रू सीख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं कैसे हम अपने बैंक्स की लोन की ईएमआई या लोन के रिकॉर्ड को मैनेज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। फाइनेंशियल फंक्शन में हम मोस्टली, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, लोन की ईएमआई को कैलकुलेट करने के लिए या आप कोई भी लोन्स वगैरह ले रहे हो बैंक्स के, तो वहाँ पे आप उस लोन की ईएमआई को, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आपको इस क्लास से आज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप समझना शुरू कीजिए कि जैसे एक लोन अमाउंट यहाँ पे मैंने आपको दिया कि जैसे आप किसी बैंक से जो है वो लोन ले रहे हो। सो जैसे यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपए लोन का एग्जांपल आपके लिए रखा है कि अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हो तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप उस लोन अमाउंट को ले रहे हो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे यहाँ पे 10% है, तो ये 10% जो है वो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो एनुअल को डिवाइड करना होगा आपको मंथली में, तभी रेट ऑफ इंटरेस्ट जब आप ईएमआई पे करोगे तो उसमें आपको उसका इंटरेस्ट पहले देना होता है और उसके बाद आपका प्रिंसिपल अमाउंट जाता है, तब आपका लोन का अमाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट डिडक्ट होता है और उसके बाद आपका बैलेंस अमाउंट आता है। तो यहाँ पे ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये एनुअल है, इसको आपको मंथली में कन्वर्ट करना होगा। तो एनुअल अगर जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 10 डिवाइडेड बाई 12 कर दीजिए। महीने में 12 में जो है, साल में 12 महीने होते हैं तो 12 में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा ये सब जो बताएंगे। लोन पीरियड हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे 1 ईयर है तो 1 ईयर को भी अगर हम जैसे चाहते हैं 1 ईयर 12 मंथ में कन्वर्ट करना तो हम यहाँ पे 12 मंथ लिख सकते हैं। या अगर हम 5 ईयर्स के लिए करना चाहते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दीजिए, तो आपका उससे 60 मंथ के लिए हो जाएगा। तो ऐसे में आपको ये 3 चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी लोन को लेते वक्त या किसी भी लोन को देते वक्त। अब चलिए, हमारे पास में ये हमने समझ लिया कि हमने एक लोन ले लिया भाई, जिसका कि अमाउंट जो है पीएमटी, मतलब यहाँ पे हमारा जो है वो हमारा जो है परमानेंट जो है पेमेंट टर्म्स बन गया कि 1 लाख का लोन हम ले रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 10% पे ले रहे हैं और पीरियड हम 12 महीने के लिए ले रहे हैं। ठीक है, अब उसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हम इसको जो है ये ले सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले पीएमटी के जो कैलकुलेशन हम करते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने डेफिनेशन के साथ में लिखा है, पीएमटी जो होता है, पीएमटी फॉर इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन के लिए होता है। यहाँ पे एक फंक्शन होता है, आपको अगर अपनी 1 लाख की ईएमआई निकालनी है, 1 लाख की ईएमआई निकालनी है आपको 10% के हिसाब से, तो किस तरीके से ईएमआई आपकी कैलकुलेट होगी, उसके लिए आप पीएमटी फंक्शन का यूज करोगे। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हम पीएमटी फंक्शन को बनाते हैं, ये देते हैं, तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसा मैं इक्वल टू करूँ और पीएमटी फंक्शंस को अगर मैं लगाऊँ तो ये देखिए पीएमटी फंक्शंस में आप देखें यहाँ पे जो है ना आपके पास में ये चीज़ें देखिए आपको मिल रही हैं कि आपको यहाँ पे किस तरीके से ये चीज़ें कैलकुलेट हो रही है कि आपका इसको थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखा दूं कि अगर आप एक पीएमटी फंक्शन को यूज कर रहे हो तो आप देखिए किस तरीके से, जैसे हम यहाँ पे इक्वल टू करते हैं और यहाँ पे मैंने पीएमटी दिया, तो यहाँ पे देखिए पीएमटी फंक्शन को जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है एक रेट, दूसरा दिखा रहा है एनपीआर और तीसरा दिखा रहा है पीवी और फिर है उसके बाद एफबी और टाइप। ये जो आपके ब्रैकेट्स के अंदर आ रहे हैं, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर जैसे एफबी और टाइप है, ये जो है ज़रूरी नहीं है इनको देना। अगर आप देना चाहते हो तो भी ठीक है, नहीं दोगे तो भी आपका फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन आगे के जो है हमारे पास में जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसेंशियल है। आपके पास रेट आना बहुत इसेंशियल है, एनपीआर इसेंशियल है, पीवी इसेंशियल है, लेकिन यहाँ पे एफबी और टाइप जो है वो इसेंशियल नहीं है। अगर आप इसे स्किप भी करते हो तो भी आपका फॉर्मूला जो है वर्क करेगा।
तो पीएमटी फंक्शंस के लिए आपको चाहिए होता है रेट, जो कि यहाँ पे है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा। दूसरा चाहिए होता है हमारे एनपीआर। एनपीआर का मतलब होता है लोन नंबर ऑफ पीरियड्स, जो आप लोन ले रहे हो वो कितने पीरियड के लिए ले रहे हो। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो जो लोन आप ले रहे हो वो ले रहे हो आप 1 ईयर के लिए, तो 1 ईयर डिवाइडेड बाई 12 मंथ, तो आप यहाँ पे पीरियड कितना हुआ आपका 12 मंथ का पीरियड हो गया। उसके बाद पीवी जो है हमारी होती है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब जो अभी करेंटली जो हमारा लोन है, तो ये पीवी, ये हमारे पास है। एफवी जो होती है हमारी होती है फ्यूचर वैल्यू, कि हम जैसे फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से अगर कोई कैलकुलेट करना तो वहाँ पे फ्यूचर वैल्यू, तो यहाँ पे हम अगर फ्यूचर वैल्यू और टाइप अगर नहीं भी देंगे तो भी हमारा लोन कैलकुलेट ये कर लेगा। नेक्स्ट होता है हमारे पास में आईपीएमटी। आईपीएमटी ये कैलकुलेट करता है आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अगर आपने इंटरेस्ट निकालना है कि 1 लाख रुपए पे आपने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कितना इंटरेस्ट आपने पहले महीने पे किया, तो रिड्यूसिंग में होगा। अगर आपका रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट है तो आपका हर महीने लोन अमाउंट कम होता जा रहा है, तो उसी के हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट होगा। तो वो आप निकालेंगे किससे, आईपीएमटी के जरिए। तो आईपीएमटी हमारा है फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए। तीसरा नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन है वो है पीपीएमटी। पीपीएमटी होता है फॉर प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेशन के लिए। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी कैसे कैलकुलेशन करनी है। देखो जब आप ईएमआई निकालते हो, एक ईएमआई पे ईएमआई हम निकालेंगे पीएमटी से, उसके बाद हम निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे हम आईपीएमटी से, और उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट कि ठीक है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलने के बाद कितना अमाउंट है जो हमने वापस बैंक को पे किया, उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, तो उसको हम निकालेंगे पीपीएमटी से। तो देखिए किस तरीके से ये फंक्शन मैं यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ। उसके बाद इसको मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक स्टडीज या इसके ऊपर एक एक्सरसाइज बनाऊंगा, इसके ऊपर हम पूरी की पूरी जो है फिर एक जो है स्टेटमेंट इसकी बनाएंगे जिससे कि हम पूरा कैलकुलेट इसको करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे पीएमटी अगर मैं यूज कर रहा हूँ, पीएमटी मुझे निकालना है, तो पीएमटी निकालने के लिए मेरे पास में सबसे पहले मुझे चाहिए रेट। तो रेट मेरा यहाँ पे आ रहा है, देखिए ये मैं यहाँ पे रेट को निकाल पा रहा हूँ। तो यहाँ पे रेट जो है मेरा वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे दिख रहा है मुझे 10। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, रेट मेरे क्या 10% में आ जाएगा। तो ये 10 जो है वो क्या है, एनुअल है, तो इसको मुझे मंथली में कन्वर्ट करना है, तो इसे कर दूंगा डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। देन उसके बाद कॉमा, फिर आप यूज करेंगे एनपीआर। एनपीआर हमारे पास में क्या है, नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है। तो नंबर ऑफ पीरियड हमारे पास में यहाँ पे 12 है, ठीक है, 12 मंथ में है, तो हमने इसको क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो ये पीरियड आ गया हमारा। फिर यहाँ पे हम कॉमा इसे लगाएंगे और उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू को हमने यहाँ पे ये वाली वैल्यू हम इसे क्लिक करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा ना माइनस का सिंबल का यूज करके प्रेजेंट वैल्यू को लगा, इससे अभी पॉजिटिव वैल्यू आती है। ये फॉर्मूलाज में है, अगर देखिए चलो मैं पहले आपको डायरेक्टली करके दिखाता हूँ क्या होता है इसका रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो मैंने ये सिलेक्ट कर दिया आपकी प्रेजेंट वैल्यू। अब ये मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है, मैं इसे क्लोज करता हूँ और इंटर करता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास में इस तरीके से ये आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है नेगेटिव वैल्यूज में इसने दिखा, रेड कलर जो हमेशा आता है वो नेगेटिव वैल्यूज में आपका आता है, ठीक है। तो मुझे एक तो ये रेड कलर भी हटाना है इसका, उसके बाद ये डॉलर वगैरह भी पूरा यहाँ से सब हटाना है। तो वो सब चीज़ें मुझे कैसे करनी है, देखिए इसके लिए मैं इसे पूरा दोबारा से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से लगाता हूँ। पॉजिटिव वैल्यू किस तरह से लाते हैं वो उसके लिए हमें IMT इसका हम यूज करेंगे, PMT, और इक्वल टू हमने यहाँ पे यूज किया PMT, एंड यहाँ पे हम रेट देंगे दिस वन डिवाइडेड बाई 12, ये 12 महीने के लिए है, ठीक है। एंड देन कॉमा, और इसका नंबर ऑफ पीरियड, तो ये 12 मंथ ही है हमारे पास, यहाँ पे कॉमा। अब मैं माइनस लगाता हूँ और माइनस के बाद ये हमारा है लोन अमाउंट। लोन अमाउंट मतलब प्रेजेंट वैल्यू जो है वो ये वाली है 1 लाख रुपए। तो इस पर क्लिक करते हैं B3 का, और इसके बाद हम इसे करते हैं क्लोज और एंटर करते हैं। तो ये देखिए अब ये पॉजिटिव वैल्यू आई है, लेकिन डॉलर साइन अभी भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे सेलेक्ट करके आप यहाँ पे कॉमा स्टाइल पे दे दीजिए, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ से डॉलर साइंस को हटा देगा। तो ये अब आपकी एग्जैक्ट जो EMI निकल आ चुकी है, मंथली EMI जो आपकी होगी 1 लाख रुपए के अमाउंट पे, वो होगी 8,791 रुपये 59 पैसा। तो ये आपका EMI कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये इसी के लिए है, ठीक है, ये हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है भाई, इस तरह से हमने कैलकुलेट कर दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए तो ये ठीक है, उसी हिसाब से आ जाएगा। एनपीआर हमारा लोन पीरियड था, यहाँ पे पीवी हमारा ठीक है, ये हमने अब हमें यहाँ पे लगाना है, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है 10 है, तो ये 10% ही होगा, ठीक है। यहाँ पे एनपीआर हमारा नंबर ऑफ पीरियड कितनी है 12 है, तो ये 12 हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 1 लाख है, तो यहाँ पे 1 लाख हमने दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू की ज़रूरत नहीं है अभी हमें, और यहाँ पे हमारे पास अब हमें लगाना है IPMT। अब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि ये जो EMI हम पे कर रहे हैं 8,791 रुपीज़ की, उसमें से पहले महीने हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो कितना जा रहा है, ठीक है।
तो इसके लिए हम यूज करेंगे इक्वल टू IPMT, एंड यहाँ भी ये भी हमसे मांगेगा रेट। अब देखिए रेट में चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, मैंने यहीं से ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से लिया, इसको भी डिवाइडेड करेंगे 12 फिर कॉमा। अब पर का मतलब होता है यहाँ पे पर नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो आप पे कर रहे हो। अब 12 इंस्टॉलमेंट है तो पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी इंस्टॉलमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट, उस पर ये पर यूज होगा। तो मान लीजिए मुझे पहली इंस्टॉलमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है कि मेरी जो पहली EMI जाएगी उसमें से मेरा कितना अमाउंट जो होगा वो इंटरेस्ट का जाएगा। तो मैं 1 लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद कॉमा, और अब यहाँ पे NPR हमारा आ रहा है। NPR हमारा क्या है, नंबर ऑफ पीरियड, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया NPR को, और फिर यहाँ पे हमने करते हैं इसे कॉमा, एंड देन हमने यहाँ पे लास्ट में हमारे पास में क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू को मैंने जैसे आपको कहा पॉजिटिव के लिए क्या करना है, माइनस यूज करना है, और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू कितनी हमारे पास 1 लाख है, B3 में है, इसे कर देंगे क्लोज, इंटर करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा अमाउंट आ चुका है 833 रुपये जो होगा वो हमारा अमाउंट जाएगा। 833 रुपये जो होगा वो हमारा अमाउंट जाएगा किसमें, हमारा अमाउंट है जो इंटरेस्ट का अमाउंट है। अगर हम 8,791 रुपये पे करते हैं तो हमारा जो EMI मतलब पहले महीने का जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं बैंक को वो 833 रुपये 33 पैसा हमारा पहले महीने का इंटरेस्ट हो गया। अब हमें इसकी निकालनी है प्रिंसिपल वैल्यू कि पहले महीने बैंक में कितना पैसा मेरा डिडक्ट होगा, ठीक है, 8,791 आप दे रहे हो, लेकिन 833 रुपये तो बैंक अपना चल ले लेगा पैसे, उसके बाद जो बचेगा वो आपका अकाउंट से डिडक्ट करेगा, मतलब उसना आपका लोन कम हो जाएगा। तो वो उसको निकालते हैं, उसे कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है, फंक्शन है PPMT का। वैसे इसको हम माइनस करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन PPMT के जरिए हमें अगर निकालना चाहें तो हमें यहाँ पे जैसे इक्वल टू किया, एंड देन इक्वल टू करने के बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे PPMT, देन उसके बाद ये भी पूछेगा हमसे रेट हमने ये दे दिया डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, कॉमा, ये पर बिल पूछ रहा है तो नंबर 1 के लिए पहले महीने का हम दे रहे हैं, यहाँ पे अमाउंट पीरियड हमें पूछ रहा है 12 महीने का है, एंड देन यहाँ पे माइनस ये हम दे देंगे B3, ठीक है, और इंटर करेंगे। तो ये देखिए ये भी डॉलर में दे रहा है, इसको भी हमने यहाँ से कॉमा साइन दे दिया। अब ये देखिए इसी चीज़ को हमारे पास 7,958, इन दोनों का टोटल अगर मैं करता हूँ तो ये देखिए 8,791.51, 8,791.59, ठीक है, पूरा का पूरा सेम है। तो इस तरीके से हमने PMT भी कैलकुलेट यहाँ पे निकाल दिया कि इतना पैसा हमारे लोन अकाउंट से कम हो जाएगा। अब ये चीज़ मैं इस तरह से भी निकाल सकता हूँ, इक्वल टू दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट इंटर, ये देखिए यस ऐसे भी मैं ऐसे निकाल सकता था, ठीक है, तो ये मैनुअल हो जाता। तो हम अगर PPMT निकालना मतलब प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है तो वहाँ पे हम EMI माइनस इंटरेस्ट कर देंगे तो भी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाता है। तो इस तरीके से ये हम यूज कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल फंक्शंस को, जो कि स्पेशली फाइनेंशियल फंक्शंस यहाँ पे जो हम एक्सेल्स में हम जाते हैं फॉर्मूलाज में, तो यहाँ पे हमें मिलता है फाइनेंशियल फंक्शन। ये सारे के सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे फाइनेंशियल फंक्शन है, लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये बैंकिंग के फंक्शन है जो हम फाइनेंशियली में यूज करते हैं। बाकी इसमें इतने सारे ये फंक्शन है जिनको आप यूज कर सकते हो, अलग अलग वे पे इन सब का यूज होता है, लेकिन कॉमनली जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं फंक्शन वो यही फंक्शन है जो आपको अक्सर देखने को मिलेंगे और आपकी कैलकुलेशंस में या लोन कैलकुलेशन में, EMI कैलकुलेशन में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल। तो ये था स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये पूरा फाइनेंशियल फंक्शंस के बताए थे। अब नेक्स्ट मैं आपको आज बताने वाला हूँ, यहाँ पे देखिए कि ये किस तरीके से हम एक लोन स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जहाँ पे कि इस लोन, यहाँ पे देखो लोन कैलकुलेशन सीट हम यहाँ पे बनाते हैं। ये जो है हमारे पास में लोन अमाउंट है जो कि हमने यहाँ पे इस तरीके से जो है इसको सेटअप करके रख लिया है, और ये वही चीज़ है जो हम कंटिन्यू वे में इसको लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चलिए इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। देखो हमारे पास 1 लाख का लोन है, यहाँ पे मैंने टेबल बना दी है पहले से ही 12 महीने की, मतलब 12 मंथ का हमारे पास में जो है मंथ ऑफ पीरियड जो हमारा लोन पीरियड जो है वो 12 मंथ का है। और यहाँ पे EMIs भी हमने ये निकाल रखी है, हमारी ये EMIs है लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू में आ रही है, तो उसको हम इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। तो इसको हम दोबारा से एक बार आप EMI कैलकुलेट करना भी निकाल के बता देता हूँ आपको। इक्वल टू करेंगे, PMT हम करते हैं और इसे हम यूज करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस वन। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ये दिखाता है वो हमेशा एनुअल होता है। जब भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हो तो आप हमेशा वो एनुअल वे में होता है, ठीक है। उसको आपको कन्वर्ट करना होता है मंथली मूड में। तो मंथली में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय आप इसे 12 कर देंगे, तो 12 होते ही ये आपका आ गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। और उसके बाद हमारा नंबर ऑफ
जो है पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड हमारे पास यहाँ पे इन मंथ में आप रखिएगा। जैसे अगर आपको लोन आप कभी ले रहे हो, भाई आपने जो लोन ले रहे हो अगर आप 1 साल के लिए ले रहे हो तो आप उससे 12 महीने में कन्वर्ट कर दीजिए, वहाँ पे पीरियड नंबर ऑफ पीरियड इन मंथ में आपको रखना है। अगर आप 5 साल के ले रहे हो तो 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 60 मंथ आपका हो जाएगा। अगर आप 10 ईयर्स के लिए ले रहे हो तो आप वहाँ पे जो होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 120 आपका वहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ पीरियड जो होगा उसको मंथ में रखना है, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे मंथ में है तो मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे फिर मैं इसे करता हूँ पीवी वैल्यू जो कि मैंने आपको कहा कि माइनस लगाना है, उसके बाद इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ से एंटर करता हूँ। तो देखिए एग्जैक्टली मेरी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू आ गई। मेरे पास जो EMI है वो 8791.59 पैसा आपकी EMI होगी 1 लाख के लोन पे एज पर 10% के हिसाब से। अब देखिए जैसे मैं अगर यहाँ पे 10% से है तो 10% को अगर मैं चाहता हूँ यार 15% पे अगर मुझे पैसा लेना पड़ रहा है तो सिंपली मुझे यहाँ पे 15 करना है। मेरे नीचे जो PMT का फॉर्मूला अपने आप ही मेरी EMI कैलकुलेट हो जाएगी। EMI में अब जो मेरी EMI अगर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो 15% का मिलता है किसी बैंक से, पैसा अगर मैं ले रहा हूँ कि 15% के साथ किसी प्राइवेट फाइनेंसर से अगर आप ले रहे हो तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर ऐसा आप कर रहे हो तो वहाँ पे अगर उसका 15% आपने ये फॉर्मूला पहले से लगा रखा है तो आपका ऑटोमेटिकली EMI खुद ही जनरेट हो जाएगी, ठीक है। आपको सिर्फ वो चीज़ चेंज करनी है अगर आपने लिंक कर रखे हैं तो यहाँ पे जैसे मेरे पास 10% था तो देखिए EMI हो रही है। अगर मैं इसे करता हूँ 7% पे तो मेरी EMI ये हो रही है। अगर मैं इसे करता हूँ 12% तो मेरी EMI ये हो रही है। तो चलिए मैं इसे 12% पे रखता हूँ, ठीक है। 12% पे मेरे पास में EMI जो जा रही है वो है 8884.88 पैसा। चलिए अब हम यहाँ पे भी निकालते हैं इसी तरीके से EMI को अगर हम सिंपली यहाँ पे इसे कैलकुलेट करें तो ये भी हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे इसे करते हैं हम कॉपी और यहाँ पे लाके हमने इसको सिंपली क्या करना है, लिंक पेस्ट करना है। लिंक पेस्ट करते देखिए सेम EMI भी आपकी वहाँ पे भी आ जाएगी। अब यही चीज़ मुझे यहाँ पे भी नीचे करना है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए। देखिए सभी में आपकी जो है EMI जो है ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे कॉपी पेस्ट जो है ऑटोमेटिकली आपकी EMI यहाँ पे बन के आ जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से जब लिंक पेस्ट आप करते हैं तो ये आपका फॉर्मूला जो है ये फिक्स वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो दिस डन। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट हमें यहाँ पे निकालना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट को निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इक्वल टू PPMT और PPMT पे हमें करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है 12। अब इसे 12 डिवाइडेड बाई 12 करना होगा, ठीक है। फिर कॉमा अब लगाएंगे पर का मतलब है ये पेमेंट मंथ पहले मैंने की है तो इसे हम यहाँ पे इसे चूज कर देंगे। फिर कॉमा करते हैं, फिर इसे एनपीआर हमारे पास कितना है 12 है, ठीक है। 12 पे इसे क्लिक कर दिया। फिर कॉमा पीवी से पहले मैंने कहा माइनस लगाना है और उसके बाद पीवी सिलेक्ट करना है। तो ये माइनस किया, पीवी सिलेक्ट किया, एंटर करा। ये देखिए ये हमारी EMI जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो ये वाला हो गया। तो इसको भी आप कॉमा स्टाइल में कर दीजिए। पॉजिटिव वैल्यूज आपकी आ रही है 7,884.88 पैसा आपका पहले मैंने प्रिंसिपल अमाउंट आपका रहेगा। बाकी का अब यहाँ पे इंटरेस्ट मुझे निकालना है तो दिस अमाउंट बाय दिस अमाउंट यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा, माइनस भी कर सकता हूँ मैं इसे, ठीक है। बट अगर मुझे इसे IPMT की तरह निकालना है तो मैं यहाँ पे करूँगा IPMT और IPMT पे मैं इसे फिर करूँगा रेट। तो रेट को सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे डिवाइडेड बाई 12, फिर कॉमा पर हमारा क्या होगा पहले मैंने कहा है, ठीक है। फिर कॉमा फिर यहाँ पे NPR हमारा क्या है 12 है तो यहाँ पे 12, ठीक है। फिर कॉमा और इससे माइनस एंड इसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू ये दे दिया हमने, एंटर। देखिए आ गया 1000 रुपीज़ एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे 12% है तो 1% आपका महीने का हो गया। 1% महीने के हिसाब से भाई आपका ऑटोमेटिक 1000 रुपीज़ का आपका इंटरेस्ट जाएगा। तो 1000 रुपीज़ इंटरेस्ट गया, इतना आपका EMI आ गया। अब यहाँ पे बैलेंस है आपको निकालना तो सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे इक्वल टू EMI माइनस यहाँ पे हमने EMI नहीं है यहाँ पे माइनस करना है हमें तो प्रिंसिपल अमाउंट से। तो ये हमारे पास इक्वल टू ये है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, माइनस अब हम यहाँ पे कर देंगे ये हमारी जो वैल्यू है कौन से प्रिंसिपल अमाउंट की, एंटर करेंगे। ये देखिए अब मेरा जो लोन अमाउंट बचा वो मेरा बचा 92,151। पहले मैंने अगर मैं पहली EMI अपनी पे करता हूँ तो मैंने EMI भरी 8,884 रुपये 88 पैसे की, जबकि मेरा जो लोन कम हुआ वो 8,000 के आसपास मतलब 7,884 रुपये कम हुआ, ठीक है। 1,000 रुपये मेरा इंटरेस्ट का कट गया। तो ये इस तरह से बन गई पहले। अब आप यहीं पे रह के आप इसे जैसे क्लिक करते डबल क्लिक, ये आपके फॉर्मूला आ जाना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा है, फॉर्मूला नहीं आ रहा है। चेक करना पड़ेगा कहाँ पे प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कहीं नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे जब हम ये फॉर्मूला पे हम रखिए। देखिए फॉर्मूला यहाँ पर रखते हैं, यहाँ फॉर्मूला पे हम आएंगे तो हमें यहाँ पे जैसे ना फिक्स वैल्यू जो हमारी है, जैसे ये हमारी फिक्स वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू है।
तो फिक्स वैल्यू को फिक्स करने के लिए हमें यहाँ पे जैसे B2 में हमारी एक फिक्स वैल्यू है, तो जब वो कॉलम नंबर 2 में जाएगा तो वो चेंज तो नहीं होगी, वो फिक्स वैल्यू रहेगी। लेकिन अभी चेंज करा तो वो फिक्स वैल्यू उसे नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, किसी भी फॉर्मूले में फिक्स वैल्यू करने के लिए आपको F4 दबाना है, उस एरिया को उसको सेलेक्ट करना है। देखो F4 से क्या होगा, $B$2। अब B2 में जो होगा उससे आगे पीछे डॉलर लग गया तो वो फिक्स वैल्यू होगा, अब ये चेंज नहीं होगी, फिक्स रहेगी, ठीक है। इसी तरह से हमने यहाँ पे करना है A9 को नहीं करना। A9 में जो है कि नंबर ऑफ वैल्यू चेंज होती रहेगी हमारे पास मंथ के हिसाब से, तो इसको नहीं चेंज करना। B3 को भी हमें फिक्स करना है, तो B3 को सेलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस कर देंगे। इसी तरह से B1 को भी हमें सेलेक्ट करना है, B1 को भी फिक्स करना है, तो F4 प्रेस कर देंगे और यहाँ पे लाके आप इंटर कर दीजिए। इंटर करने के बाद इसको आप कॉमा स्टाइल में रखिए और उसके बाद आप डबल क्लिक कीजिए, देखिए ऑटोमेटिकली आपकी जो वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट होके आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले मैंने लास्ट में आपका लोन खत्म हो जाएगा जैसे कि मैं इसको सेटअप करूँगा, तो यहाँ पे भी हम इसी तरीके से इसको सेलेक्ट कर देते हैं। यही प्रॉब्लम है यहाँ पे F4 और यहाँ पे भी B3 को भी F4 आपको इसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। B2 B3 को F4 और B1 को भी F4 और अब मार दीजिए आप इंटर और फिर इसे कॉमा स्टाइल में रख लीजिए और यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, देखिए 87 रुपीज़ लास्ट में। और यहाँ पे भी आप इसे सेलेक्ट कर दीजिए, देखो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी कुछ ये चीज़ें चेंज नहीं हो रही है, तो इसको आप यहाँ से जैसे ट्रेस करेंगे ये देखिए नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमें कुछ चीज़ों को फिक्स करना पड़ेगा। B1 को फिक्स करना पड़ेगा कि तो यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और B1 को सेलेक्ट करना पड़ेगा, C9 तो हमारा चेंज होता रहेगा, तो B1 को F4 कर देते हैं और यहाँ पे ला के इंटर करते हैं और ये हम यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करते हैं ये देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपका C10 C10 तो ठीक है भाई हमारा, लोन बैलेंस हमें रखना है तो उसके लिए हमें और चेंजेस इसमें करनी पड़ेगी क्योंकि इससे माइनस होगा। ओ हाँ, इसमें फॉर्मूला हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला इसमें नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे हमने ये दे दिया। इसके बाद हम यहाँ पे ऐसे करेंगे नेक्स्ट दिस वन माइनस दिस, एंटर करेंगे, ये देखिए। अब इसको आप खींच दीजिए इसे लास्ट तक, ये आपका बिल्कुल सेट हो जाएगा, दिस डन। तो यहाँ पे आपको थोड़ा फॉर्मूले में चेंजेस करना है। फर्स्ट तो आपका, क्योंकि यहाँ पे पहले में हमारा जो फॉर्मूला था वो बी में यहाँ पे था हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, अगली बार जब घट के तो ऊपर वाला जो अमाउंट था इसका, ये वाला जो नया वाला अमाउंट जो है ना वो नया अमाउंट बन गया लोन का, एग्जैक्ट वो बना। तो हमें उससे यहाँ से बी से नहीं माइनस करना उसको हर बार, अब यहाँ से माइनस करना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने E9 माइनस C10 कर दिया। E9 हमारा ये हो गया, E9 में मतलब E9 में ये जो अमाउंट है उसको मैंने यहाँ से इस वाले से कर दिया, तो इससे माइनस होते होते हर बार माइनस गया, लास्ट में देखो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और लास्ट में हमारा लोन कंप्लीट हो गया। तो ये था आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में किस तरीके से आप अपने बैंक के लोन की EMIs, लोन के इंटरेस्ट रेट को मैनेज करके रख सकते हैं और किस तरह से उसकी कंप्लीट स्टेटमेंट के साथ में पूरे बैंक के रिकॉर्ड को आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आप लोन ले रहे हैं तब भी आपके लिए बेनिफिशियल है, और अगर आप किसी बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर आप जॉब कर रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये वीडियो थी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो और आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। अगर चैनल में पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की ट्यूटोरियल्स की वैल्यूएबल वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।